आज ऐसी 8 एक्सेसरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आपको भाई आउट ऑफ द लीग लेके जाने वाली है। और जब आप सोचो ना कि एक्सेसरीज की हम बात करें, लड़कों में क्या क्या चीजें आती हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आज की वीडियो में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सिर्फ नेकलेसेस, ब्रेसलेट और रिंग्स के बारे में बात नहीं होगी, प्रॉपर एक्सेसरीज जो एज अ मैन आपके पास होनी चाहिए। सो हेलो ब्रूज, दिस मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एक्सेसरी जो मुझे लगता है आपके पास होनी चाहिए, एंड हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जो थी मेरी ग्रूमिंग बैग वाली, व्हाट्स इन माय ग्रूमिंग बैग, जिसमें आपको प्रॉपर चीजें रखनी पड़ती है। अब देखो लड़कियों के पास ना इतने बड़े बड़े भाई वो होते हैं, मेकअप के कैबिनेट्स, मेकअप के किट्स। तो हमारे पास एज अ मैन कुछ अपनी शेविंग के लिए या फिर कुछ जो हमारे पास चीजें होती हैं जो मैंने इस वाली वीडियो में डिस्कस करे थे, वो आप रख सकते हो इस एक छोटे से बैग में। दिस इज अ फुल ग्रेन लेदर बैग, एंड मुझे लगता है कि एक लेदर या फिर लेदर का ऑल्टरनेटिव जो कि आजकल वेगन लेदर है, उस तरीके का आपके पास एक ग्रूमिंग किट जरूर होनी चाहिए। इसमें आपको एक बढ़िया सा ऐसा डिजाइन देखने को मिलता है जिससे आप दोनों जिप को इजीली एक्सेस कर सकते हो। एंड अंदर जैसे ही हम आते हैं आपको काफी अच्छा स्टोरेज स्पेस मिलता है। इसमें आप अपने ट्रिमर्स, रेजर्स, बियर्ड शेपिंग टूल्स सब कुछ रख सकते हो इजीली, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी बढ़िया स्टोरेज देखने को मिलती है। अब देखो एज अ मैन हमारे जो दादा थे, पापा थे, उनके पास कुछ ऐसी चीजें होती थी जो रिप्रेजेंट करती थी कि हाँ भाई उन्होंने लड़के से एक आदमी का सफर पूरा कर लिया है। एंड उसमें ही ऐसी टाइप ऑफ थिंग्स, जैसे कि अगर आप कोई लाल, पीली, नीली टाइप ऑफ चीजें लेके आओगे जो कि एक गंदे से मटेरियल में होगी, तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एज अ मैन यू शुड हैव ऑल ऑफ दिस इन योर वार्डरोब एज वेल। अ रियली नाइस एंड कॉम्पैक्ट बैग। इसको आप अपने ट्रैवल में सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो लॉन्गर ट्रिप से, एंड आपको अपनी बियर्ड को या फिर अपनी ग्रूमिंग को ऑन पॉइंट रखना है, फेस वॉश वगैरह रखने हैं, इसमें आप ले जाओ, भूल जाओगे सारी चीजें। इसके बाहर आपको एक काफी अच्छा और मोटा कंपार्टमेंट मिलता है, एंड वहां बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अंदर भी आपको एक प्रॉपर जिप देखने को मिलती है जहां पर आप अपनी चीजें रख सकते हो, छोटी मोटी, जो आपको लोगों को नहीं दिखानी है यूजुअली। एंड नीचे इसके आपको इस तरीके के बटन्स देखने को मिलते हैं जो जब आपने एक बार रख दिया आप इसके बारे में भूल सकते हो। आई रियली लाइक द कलर ऑफ दिस वन। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल थे, मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बिकॉज Amazon सेल इज लाइव। सेल की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। नेक्स्ट एक्सेसरी जो मुझे लगता है कि हमारे पापा बड़े खुश होंगे देख के, एक लेदर बेल्ट, बट नॉट प्योर लेदर। ये थोड़ी सी रैक्सीन में मिलती है, लेकिन आपने देखी होगी आजकल इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स कुछ इस टाइप की बेल्ट्स पहन रहे हैं, इनके बकल्स काफी ज्यादा बड़े और ब्रॉड होते हैं। इसमें आपको वो चीज सेम देखने को मिलती है। दीज आर कॉल्ड काउबॉय बेल्ट्स, एंड ये आपको एक बजट में मैंने लाके दी है इस बार। इसका जो स्ट्रैप मटेरियल है ना, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना ज्यादा खास नहीं लगा, ओके है। तो आप इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा बकल मिलता है या थोड़ा आप एक्स्ट्रा पैसे देना चाहते हो, जैसे कि 1500 से 2000, तब आपको एक अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि थोड़ा आपको बजट में ऐसी चीज दिखाई जाए जिसको आप लॉन्ग टर्म यूज कर लो, और अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज नहीं भी किया तो भी कुछ टाइम में यूज करके उसके मजे लेके, वैसे ही बंदे यार आजकल बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से एक परफेक्ट ऑप्शन मिलता है। इसकी टिप में आपको एक ऐसी एक डिटेलिंग देखने को मिलती है जो कि काफी बढ़िया लगती है। काउबॉय अगर आप बूट्स पहनना चाह रहे हो, आप अपनी बूट कट जीन्स पहनना चाह रहे हो, उसके साथ इसको आपको शो ऑफ करना पड़ेगा, टक इन करके अपनी टी शर्ट्स को आप इजीली इसको पेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा स्ट्रैप की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, तो कुछ टाइम में ये वॉर्न ऑफ हो सकती है, लेकिन आप इसका बकल संभाल के रखो और अपने हिसाब से जो भी स्ट्रैप आप डलवाना चाहते हो वो आप डलवा सकते हो आफ्टर मार्केट में। रियली नाइस ऑप्शन। इसके अंदर ब्राउन कलर भी आता है, बट ब्लैक बीइंग अ वर्सेटाइल कलर, इट्स माय फेवरेट। एंड इंस्टाग्राम के ऊपर ना जो हमारा यहाँ पर आ रहा होगा, उसके ऊपर इसकी स्टाइलिंग लेके आऊंगा बहुत जल्दी, ताकि आपको और ईज हो जाए कि कैसे आप इसको स्टाइल भी कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सेसरी दैट एवरी मैन शुड हैव इज समथिंग जो इंडियन हाउस होल्ड में भाई बहुत ज्यादा चाहिए। अब देखो क्या होता है, जैसे हमारे हाउस होल्ड में सुबह मम्मी बर्तन तोड़ने लग जाती है, या फिर काम वाली आती है झाड़ू मारने लग जाती है, और वो पंखा बंद कर देते हैं, जो बहुत इरिटेटिंग होता है। हमारी नींद कभी कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई खिड़की खोल दे या कुछ कर दे तो हमारी नींद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। एंड आई थिंक अ प्रॉपर स्लीप इज रियली नेसेसरी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर डे, क्योंकि उसके बाद आपको एनर्जेटिक फील होना ही बंद हो जाता है। तो मेरे पास एक एक्सेसरी है जो आपको बिल्कुल यूज करनी चाहिए, एंड दिस इज एन आई पैच। एंड ये ऐसा वैसा आई पैच नहीं है कि आपने बस लगा लिया और भूल जाओ। देखो कुछ कुछ आई पैचेस होते हैं जिनमें ना आपको पीछे बिल्कुल जैसे आगे है वैसे पीछे फिनिश देखने को मिलती है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। इसके अंदर आपको प्रॉपर पैडिंग देखने को मिलती है मेमोरी फोम की, जो आपको काफी ज्यादा कंफर्ट देगी। एंड वहीं जो नीचे से हल्की हल्की जो लाइट पास होती है आपकी आंखों में आती है, वहां के लिए एक नोज ब्लॉक दे रखा है ऐसे, जिसकी वजह से ये पूरा ब्लैकआउट कर देता है। अब चाहे किस तरीके की भी रोशनी हो आपके ऊपर, भाई सूरज ही यहाँ पर आके खड़ा हो जाए तब भी आपको पता नहीं चलने वाला, अपार्ट फ्रॉम द हीट ऑब्वियसली। अगर आपको लाइट ब्लॉक करनी है और अच्छे से सोना है, अपनी नींद को पूरा करना है 8 से 9 घंटे वाली, ये एक ऐसी एक्सेसरी है जो मैं बहुत टाइम से यूज करता आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी प्रॉपर ब्लैकआउट वाली मैंने अभी तक यूज नहीं करी। सो आई थिंक दिस इज वर्थ कंसिडरिंग। एंड शोर के लिए भी क्या पता इन अदर वीडियोस में आपके लिए कुछ और लेके आऊं, जो हमारे घरों में शोर होता है भाई, जिससे नींद पूरी नहीं होती है। ट्रस्ट मी, मैं सफर कर रहा हूँ उस चीज से। नेक्स्ट एक्सेसरी एज अ मैन, अगर आप ऑफिस जाने वाले हो या फिर आपने कॉलेज या फिर स्कूल अपना पास आउट कर लिया, मेरे हिसाब से यू शुड हैव दिस बॉक्स इन योर वार्डरोब। एंड लेट मी शो यू उसके अंदर क्या है। सिर्फ बॉक्स की बात तो हम करेंगे नहीं ना इस चैनल पे। तो अंदर आपको देखने को मिलता है एक पॉकेट स्क्वायर, 2 कफलिंग्स, एक टाई पिन एंड समथिंग रियली इंपॉर्टेंट विच इज अ टाई। एंड ये मैंने थोड़े से वाइब्रेंट कलर से मंगवाई है, बिकॉज अगर आप सूट पहनने वाले हो या फिर इफ योर ऑफिस अलाउज कि आप कुछ भी टाइप ऑफ थोड़े से ऐसे एक्सेसरी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, देन यू शुड
शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। ये थोड़ा सा मैंने कलर ऐसा स्काई ब्लू टाइप का लिया है। अगर आपके पास ब्लैक सूट्स हैं, नॉर्मल नेवी ब्लू सूट्स हैं, उसके साथ आप इसको थोड़ी सी ऐसे फन वाइब के लिए क्रिएट कर सकते हो। यूजुअली जो सॉलिड कलर्स होते हैं ना वो थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं डाउन द लाइन, तो आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। एंड सिर्फ वहां तक नहीं, आप इसको किसी भी पार्टीज या फिर वेडिंग्स में भी अप्रोप्रिएटली स्टाइल कर सकते हो। एंड अगर आप स्टाइलिंग देखना चाहते हो कि कैसे इनको लाना है, मैं इंस्टाग्राम पे आपको बता दूंगा। कफलिंग्स जो है काफी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी शर्ट कफलिंग वाली नहीं है तो आपको इसको लेने का कोई फायदा नहीं होगा। यूजुअली ऐसे डबल फोल्ड और डबल फ्लैप वाली आप कस्टमाइज करवा सकते हो, जहां पर आप कफलिंग के थ्रू बटन का एक काम कर दो। ये थोड़ी सी प्रीमियम लगती है। लोग वैसे गोल्ड वाली भी पहनते हैं, जो एक्चुअल गोल्ड होता है 24 कैरेट 22 कैरेट, आई एम नॉट श्योर, 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो वाला लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं। बट अगर आप एक बजट पे हो, आप देखना चाहते हो कि मैं थोड़ा कम स्पेंड करूं, दीज कफलिंग्स आर रियली नाइस। वही बात करें इस पॉकेट स्क्वायर की, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसको जैसे आप लगाओगे ना अपने ब्लेजर में, आपको ये बहुत एक प्रीमियम वाइब देने वाला है। थोड़ा सा फंकी कलर है, यू शुड डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट दिस। एंड वहीं आती है एक ऐसी रोज टाइप ऑफ पेन, इसको आप चाहो तो अपने सूट पे लगा सकते हो। एज अ टाइप पेन तो नहीं यूज करना, वो अजीब सा लगेगा थोड़ा, बट यू कैन फ्लॉन्ट योर एक्सेसरीज, क्योंकि हमारे पास क्या ही होता है यार, एक तो सनग्लास हो गए, वॉच हो गई, उसके अलावा क्या एक्सेसरीज है मर्दों के पास, हर जगह भाई हमारी लेन देन कर रखी दुनिया ने। एंड लास्टली एक एक्सेसरी विद अ टाई पेन इज दिस टाई, एंड मुझे काफी बढ़िया लगी। देखो इसमें टाई पेन कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। इसको आपको बस ऐसे क्लिप की तरह निकालना है और वापस लगा देना है जब भी आप इसको पहनना चाहो। एंड आई थिंक एक ब्रॉड टाई होना आपकी कलेक्शन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको टाई बांधनी नहीं आती, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप भाई एक यूट्यूब पे जाके सीखो या कैसे भी सीखो, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है इस चीज की, और जब वो नहीं आएगी तो थोड़ा सा एज अ मैन डिसअपॉइंटमेंट आपको खुद फील होगी, जो मुझे हो चुकी है कई बार। क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा होता था स्टार्टिंग में कि यार टाई बांधनी नहीं आती, फिर मैंने सीखा है और अब थोड़ी बहुत मैं फिर भी बांध लेता हूँ। नेक्स्ट एक्सेसरी जो मुझे लगता है अगर आपको एम्बैरस नहीं होना है किसी भी पब्लिक गैदरिंग में या फिर एक क्लोज्ड फंक्शन में, इज अ सेट ऑफ हैंकरचीफ। नॉट वन नॉट टू बट 3 पीसेस ऑफ हैंकरचीफ। तो ये आते हैं एलन सोली की तरफ से, एंड दीज आर कॉटन मेड हैंकरचीफ। मुझे लगता है कि आपके पास ये 3 कलर्स जो है ना सॉर्ट कर देंगे सारी चीजें। आप यूजुअली अगर व्हाइट कलर के अपने पास रखते हो वो तो ठीक है, वो स्टैंडर्ड है, लेकिन देखो हैंकरचीफ भी एक चीज होती है। इसमें लोग परफ्यूम लगा के अपनी जेबों में डाल के रखते हैं ताकि थोड़ी सी उनको जब वो इसको यूज करें तो वो वाइब्स आए। मैं तो रखता हूँ एटलीस्ट, बाकी वो मुझे पता नहीं है। बट ये वाला जो सेट है ना आपकी सारी नीड्स को फुलफिल कर देगा। जब भी आप किसी फंक्शन पे जा रहे हो, मैं क्या करता हूँ पहले ही ना जो मैं पैंट्स पहन रहा होता हूँ उनमें एक डाल के रख देता हूँ। मेरे हिसाब से आप थोड़े ज्यादा मंगवा लो अगर आप बहुत ज्यादा सूट्स पहनते हो अपनी डेली लाइफ में, और उसके बाद इनको यूज आप इजीली कर सकते हो। ये एक ऐसी एक्सेसरी है जो आपके हर टाइम काम आएगी। अभी पीछे बाय द वे भाई का रोका हुआ है, और वहां पर मैं ये हैंकरचीफ ले जाना भूल गया था, जस्ट बिकॉज इतनी सारी तैयारियां थी, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, तो फिर मुझे वहां पर किसी और ने लैंड किया था, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। बट एट द सेम टाइम उसके बाद मैंने इतने सारे सेट्स मंगवा लिए अपने। लिनन में भी है मेरे पास, इस तरह के कॉटन में भी है, पॉलिएस्टर में भी है। अब मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड सेम आई वांट विद यू टू नॉट गेट एम्बैरेस्ड एट एनी फंक्शन, बिकॉज यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ लक्ष्य ठाकुर भाई। नेक्स्ट एक्सेसरी, एज अ मैन अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो या फिर अगर आप जिम गोअर हो और आप मेरी तरह बाल लंबे कर रहे हो, आपको ये वाली एक्सेसरी जरा ध्यान से देखनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हेयर बैंड, एंड ये ना भाई बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने अभी कैप पहन रखी है अपने बालों को संभालने के लिए, बिकॉज दीज आर नॉट सेट टुडे। आज मैंने इनको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ शैम्पू करके छोड़ रखा है। लेकिन टाइम्स ऐसे आते हैं जब आप जिम कर रहे होते हो, आप इससे भी बोर हो जाते हो, आपको थोड़ी सी ऐसे घुटन फील होती है पसीनों की वजह से, और गर्मी इतनी ज्यादा आजकल भाई मेरा तो कुछ भी पहनने का मन नहीं करता है। बट एट द सेम टाइम जो बाल है अगर मुंह पे आ रहे हो और हमें लॉन्गर हेयर भी चाहिए, तो हमें ऐसी एक्सेसरी की जरूरत है। ये बैंड्स जो है ना काफी स्ट्रेचेबल है और आपके पूरे के फोरहेड पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो हेयर है वो पुश बैक हो जाते हैं। एंड आप इजीली कोई भी आप स्पोर्ट खेल रहे हो या फिर कोई भी आप जिम कर रहे हो, आपके लिए अच्छी चीज होती है ये। अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो टेनिस के जो प्लेयर्स है ना वो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि विंबलडन अभी हो रहा है तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे बाल उनके पुश्ड बैक रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सेसरी। एंड आई थिंक इट इज नेसेसरी। ये 3 कलर्स में आती है, एक डार्क ग्रे है, एक लाइट ग्रे है और एक ब्लैक है, व्हिच मींस कि आपकी सारी चीजें सॉर्टेड है। कोई भी आपको आउटफिट पहननी है, आप ये वाला सेट मंगवा सकते हो मच्छी की तरह। नेक्स्ट एक्सेसरी एज अ मैन आपके पास होनी चाहिए, वो है अगर आप एक पार्टी गोअर हो तो मेरे हिसाब से एक ऐसा नेकलेस जिसपे जॉर्डन का जूता लटका हुआ है। ये काफी ट्रेंड में चल रहा है और काफी लोगों को ये पसंद भी आ रहा है। इस तरीके से आप इसको पहन सकते हो, जैसे कि मैंने अभी ब्लैक टी के साथ पहना, तो ये काफी बढ़िया लग रहा है और आप इसको अपने किसी भी आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हो। देखो ये कोई फॉर्मल टाइप ऑफ एक्सेसरी नहीं है, ये प्रॉपर प्योर कैजुअल है। काफी लोगों को ये छपरी वाली वाइब भी दे सकती है, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम किस तरीके से बोल रहे हो, तो मेरे को भी मेरे दिमाग में भी पहले ये आया था। लेकिन जेंजीज आर समथिंग एल्स, दे वांट कि कुछ मुझे क्वर्की मिले, कुछ ऐसी चीज मिले बजट में कि मेरा जो स्टाइल है ना वो बिल्कुल अलग हटके दिखे, तो उनके लिए ये वाली एक्सेसरी मैंने दिखाई है। किसी को भाई दुखी करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट एट द सेम टाइम इस पे अगर आप देखोगे तो जॉर्डन प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर आपको नाइकी का साइन देखने को नहीं मिलता बिकॉज ऑफ ऑब्वियस कॉपीराइट इशूज। बट अगर आप इसको पहन के पार्टीज में जा रहे हो, ऐसे उछल रहे हो, अपने किसी दोस्तों के सामने नाच रहे हो और अगर आप उनको पीटना चाहते हो विद अ फेक शू, दिस वन इज राइट हियर टू हेल्प यू आउट। ये थोड़ा सा कैजुअल लगता है, क्लासी तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। एट द सेम टाइम जो इसकी प्लेटिंग है ना वो एंटी टार्निश है, विच मींस कि ये काला नहीं पड़ने वाला। एंड मैंने बहुत सारे एक्सेसरी यूज
करी है। सबसे बेकार जो एक्सेसरी मैं यूज कर चुका हूँ जो एक ब्रांड की है वो है H&M। इसकी एक्सेसरी कभी मत खरीदना, 700-800 की देते हैं, कभी सेल में तुम्हें 200-300 की मिल जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल कूड़ा है भाई, कुछ टाइम में वो काली पड़नी ही पड़नी है। बट एट द सेम टाइम दिस वन आई थिंक कैन कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट्स इन अ पार्टी स्पेसिफिकली। लास्ट एक्सेसरी ऑन माई लिस्ट एंड समथिंग दैट एवरी गाय हु ट्रैवल्स शुड ओन इज अ पासपोर्ट वॉलेट। एंड जस्ट लुक एट दिस वन। ये आपको मिलता है एक बुक की तरह, आपको लगेगा तो फोल्डर दे दिया लक्ष्य भाई क्या बता रहे हो, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो फिनिश है वो काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलती है। इसको जैसे आप ओपन करते हो यहाँ पे साइड में देखने को मिलती है ब्रांडिंग, जहां पर आप अपना पासपोर्ट या और भी चीजें रख सकते हो। RFID प्रोटेक्टेड है ये। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स का सीन आ जाता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिलेंगे जो आप आराम से 3 से 4 आई थिंक एक पाउच में रख सकते हो। काफी बढ़िया स्टोरेज देखने को मिलती है। इसको अपने हाथ में कैरी कर सकते हो अगर आपको किसी एयरपोर्ट में यूजुअली फास्टली दिखाना है किसी चीज को, अपने आईडीज को, तो वहां पर आप इसको आराम से लेके जा सकते हो। और क्रेडिट कार्ड इसमें आप वो वाले रख सकते हो जहां पर आप 2 रुपए स्कैन करवा के ना अंदर ऐसे मस्त बाकी 100-150 लोगों के साथ खा सकते हो 50 लोगों की जगह में। एंड आई थिंक अ रियली नाइसली एंड माइंडफुली डिजाइंड एक्सेसरी है यहाँ पे, क्योंकि RFID प्रोटेक्टेड आपके कार्ड को भी रखती है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि किसी ने एकदम से मशीन आपके पुट्ठों पे लगाकर कुछ ना एक तरह से पेमेंट ले ली, वो सब नहीं होने वाला। एंड वहीं पर जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टोरेज बैग नहीं है, ये सिर्फ आपके कार्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा कार्ड होल्डर टाइप का आप इसको आप कह सकते हो। बट मेरे हिसाब से मैन शुड हैव दिस बिकॉज गुड क्वालिटी आर नेक्स्ट टू नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि मेरे को तो देखने को नहीं मिला, जितने मेरे को देखने को मिले मैंने सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। एंड दिस वन राइट हियर इज समथिंग दैट आई लाइक। इसमें और भी कलर्स आते हैं, ब्लैक, डार्क ब्राउन, चेरी, वॉलनट, कुछ भी आप ले सकते हो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। ये थोड़ी सी मैंने ऑफ बीट एक्सेसरीज दिखाई है दैट यू एज अ मैन शुड ओन, एंड मुझे लगता है ये सारी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। ऐसी और कौन सी वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।